नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के इस नए अवतार में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें सबको अपने पढ़ने वाले ग्रुप में। और ध्यान रखें, ये करंट अफेयर्स जो आपको बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है आपके परीक्षा में। एक एक प्रश्न करंट अफेयर्स के इस वीडियो से लगातार देखते रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। हम देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न बना है, भारतीय रेलवे भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे पियर ब्रिज बना रहा है? तो ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। मणिपुर में भारतीय रेलवे भारत के दुनिया का सबसे ऊंचा जो है सेतु बंध बना रहा है। उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं फटाफट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन आपके पास है, मणिपुर में भारत रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध, इसको बोलते हैं ब्रिज पियर का निर्माण कर रहा है, जो कि 111 किलोमीटर लंबी डीजीवाम इंफाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। ध्यान रखें, इस ब्रिज की ऊंचाई देखिए, जरूर याद रखिएगा, इस ब्रिज की ऊंचाई 141 मीटर है। मणिपुर के नोनी जिला में इजाई नदी पर बना है। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रेजिका पुल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसके पहले जो सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल था वह माला रेजिका था मोंटेनेग्रो में, यूरोप में। उसको ओवरटेक करके अब 141 मीटर सबसे ऊंचा जो सेतु बंध है वो बन गया है भारत में। ठीक है, इस पुल की कुल लंबाई 307 मीटर है। इस पुल की जो लंबाई है वो 703 मीटर के लगभग है, 703 मीटर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, आज के करंट अफेयर्स का दूसरा प्रश्न। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा ए, विवेक जौहरी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। विवेक जौहरी सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए, तो इसका अगला, सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीआईसी वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है और ये राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी का नाम बदलकर सीबीआईसी कर दिया गया था। सीबीईसी का नाम बदल के सीबीआईसी कर दिया गया। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, और कोई आरोपित करता है और संग्रह करने से लेकर इसकी नीतियां तैयार करने तक का कार्य करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास, मेमोरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मेमोरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर मेमोरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने चुना है। वैक्सीन इज द राइट आंसर। लेकिन इसके कुछ दिन पहले ही ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने भी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जिसको क्या है, वैक्स को चुना है। ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है वैक्स को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जबकि मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को चुना है। तो बात याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। स्क्रीन पे हमारे चौथे नंबर प्रश्न है, 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया? ये यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ है और एक गणतांत्रिक देश बन गया। तो इसका सही उत्तर होगा बारबाडोस इज द राइट आंसर। बारबाडोस गणतांत्रिक देश बना है।
चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बारबाडोस ने, देखिए बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम्स के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतया मुक्त होने की घोषणा कर ली है। इसके साथ ही बारबाडोस पूर्ण गणतांत्रिक देश बन गया है। यह कहां है? उत्तरी अमेरिका कैरेबियाई द्वीप में है। उत्तरी अमेरिका के कैरेबियाई द्वीप में यह है और यह एक महाद्वीपीय उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कहां है? कैरिबिया में है। बारबाडोस की जो राजधानी है वह है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। प्रधानमंत्री वहां के मियां मोटली है और मुद्रा है बारबाडियन डॉलर। बारबाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है और यहाँ के राष्ट्रपति जो अभी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनका नाम है डैम सैंड्रा मेसन। ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से बारबाडोस के बारे में भी जानकारी आप लोग रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। हमारा आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए। किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D को लॉन्च किया है? किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D को लॉन्च किया है? ऑप्शन जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन इज द राइट आंसर। चीन ने इसको लॉन्च किया है। चीन ने यह एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन, चीन ने संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D को लॉन्च किया है। इस संचार उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। मुद्रा यहाँ की है रेनमिनबी, जो युआन कहते हैं। इसकी मुद्रा का सिंबल युआन है और इसकी जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है। और यह चीन दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चलिए, तो इस तरीके से इस संचार उपग्रह को चीन ने लॉन्च किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? आप देखिए इस प्रश्न को देखिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये एक जापानी फिल्म है। डी रिंग बैंड रिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 में जापानी फिल्म रिंग बैंडरिंग को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म समारोह का आयोजन गोवा में किया गया था। यह इस समारोह का 52वां संस्करण है, 52nd एडिशन है। इसका गोवा में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IIFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना 24 जनवरी 1952 को और इसका मुख्यालय जो है वो गोवा में है और हर साल यह गोवा में ही आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसका आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या बना हुआ है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नागालैंड में। नागालैंड इसका राइट आंसर है। नागालैंड में इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है तो यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। आप ध्यान रखिएगा, नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसका आयोजन नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कहां है? कोहिमा है और वहां इसको आयोजित किया जाएगा। यह इस मार्ट का आयोजन का 9वां संस्करण है, 9वां एडिशन है इसका आयोजन का। आप नागालैंड के बारे में भी देखेंगे
नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में और नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य, नागालैंड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। इसकी राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। एक हार्नबिल चिड़िया है, उसके ऊपर एक महोत्सव मनाया जाता है और वो कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बना है आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न। हमारे आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला प्रमाणिक जैविक फल कीवी, प्रमाणिक जैविक फल जो है कीवी लॉन्च किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। कीवी जो एक जैविक फल को लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। देखो, कीवी को सुपर फ्रूट भी कहा जाता है। कीवी को सुपर फ्रूट की संज्ञा दी गई है कीवी को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा। यहाँ पर नाम दफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको जरूर लिख लीजिएगा, याद करिएगा। दापोरिजो पुल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। यहां पर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल राज्य का जो है राजकीय त्योहार है, राज्य का राजकीय त्योहार है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है। यहां अरिरीनम जनजाति पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है अरिरीनम, वहां पाई जाती है भारत में। अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को, अभी अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के सेशन का अगला प्रश्न, हाल ही में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसने लिखी है? वेरी मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मस्ट IMP, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है PS सुदर्शन, पूनम दलाल दहिया, M वेंकैया नायडू या डॉक्टर सूर्य प्रकाश। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर A सूर्य प्रकाश के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? बहुत ही बढ़िया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु ने हाल ही में अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को हराकर यह ट्रॉफी जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर्नाटक को हराकर जीती है। कर्नाटक को हराया तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। फाइनल मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम अभी रखा गया है। यह तीसरी बार है जब तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु 3 बार जीत चुका है। इससे पहले 2006-07 में जीता था और पिछला जो ट्रॉफी था उसने ही जीता था 2020-21 का। ठीक है, अब देखिए कुछ क्रिकेट की कुछ प्रमुख जो है ट्रॉफियां देख लेते हैं। क्रिकेट की कुछ प्रमुख ट्रॉफियां देखिए, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। रणजी ट्रॉफी टेस्ट प्रारूप में है, टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है रणजी ट्रॉफी। ईरानी कप भी क्रिकेट का है, भारत में खेला जाता है। कर्नल CK नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट का है, भारत में खेला जाता है। तो इस तरीके से हम प्रतिदिन रोज 10, 12, 15 क्वेश्चन जो है हम 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण
जो डेली करंट अफेयर्स के होंगे हम लेकर आएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप डेली बेसिस पे इसको देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, इस डेली बेसिस वाले करंट अफेयर्स को। चलिए कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।